नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा और स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। जब से सेकंड राउंड की ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का डेट अनाउंस हुआ है, तो उत्सुकता और बेचैनी तो सभी अभिभावकों में समान है और बच्चों में भी है कि सेकंड राउंड में मौका मिल जाए, जिन्हें मौका फर्स्ट राउंड में नहीं मिला था। और हम लोगों ने पहले ही ये बात क्लियर कर दिया था कि फर्स्ट राउंड में जिन लोगों ने रिकॉन्सिडर का ऑप्शन या टैब जिन्होंने ऑप्ट किया था, उनको सेकंड राउंड में पहली वरीयता मिलेगी। दूसरी वरीयता जिनको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं हुआ था, मतलब बहुत कम मार्जिन से बचे थे। और तीसरी वरीयता जिन लोगों ने किसी भी कारण से रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग किया ही नहीं था, तो वो अब इस मौके का लाभ उठा करके रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है सभी लोगों के लिए कि किस कैटेगरी में किस स्टेट में कितनी सीट खाली है अदर स्टेट के लिए, और इसमें ऑप्शन कैसे दिया जाए। जिन्होंने केवल सैनिक स्कूल का ऑप्शन चयन किया है, विकल्प दिया था फॉर्म फिलअप करने के समय, उनकी समस्या ये है कि अदर स्टेट का 25% जो किसी एक स्टेट को मिलता है, वो किस आधार पर निर्धारित होगा। जिन्होंने एसएस प्लस एनएसएस दिया था, तो उन्हें भी 15 ऑप्शन चुनने हैं। तो एसएस वाले को 10 ऑप्शन चुनना है, तो कौन सा वरीयता क्रम में लें। और एनएसएस जो चुनना है, तो एनएसएस में कोई समस्या नहीं है। इस वीडियो में मैं एनएसएस पर अभी कोई बात नहीं करूंगा। एनएसएस में तो जितनी सीट अवेलेबल है, उसका मात्र 299 सीट ही फिलअप हुआ है, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो एनएस पर चर्चा मैं नहीं करूंगा। क्लास 9 के लिए आज मौका मुझे नहीं मिल पाया, थोड़ा सा बुरी तरीके से व्यस्त रहा हूं। अभी सेशन की शुरुआत है, नए अभिभावक और छात्रों का नामांकन विद्यालय में चल रहा है, तो उनके प्रति भी थोड़ी सी जवाबदेही और समय व्यतीत करने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि वीडियो बनाने के लिए जो ऑथेंटिक इनपुट होना चाहिए, वो भी कलेक्ट करने के लिए समय लगता है, मेहनत लगता है, और वो मैं लगातार छानबीन थोड़ा थोड़ा करके कर पा रहा था। वो फाइनली जब मैंने कंपाइल किया, तो आज मैं क्लास 6 और खास तौर से होम स्टेट और अदर स्टेट सीट्स अभी भी काफी खाली हैं, लेकिन मैं इसमें एक तो बता दूंगा कि होम स्टेट्स में सर्वाधिक सीट कहाँ कहाँ खाली है, लेकिन होम स्टेट के बारे में भी मैं बात नहीं करने वाला हूँ। होम स्टेट तो हमेशा होम स्टेट वालों को ही मिलना है। अदर स्टेट में समस्या है, अदर स्टेट चयन में, कि अदर स्टेट के लिए 10 सैनिक स्कूलों के विकल्प का चयन कैसे किया जाए, उसका आधार क्या है। इसकी एग्जैक्ट जानकारी ना तो एनटीए से मिल पा रही है, ना ही किसी भी सैनिक स्कूल के ऑथराइज पर्सन तो कुछ इसमें बता ही नहीं सकते, क्योंकि उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। उनको जो इंफॉर्मेशन एनटीए के द्वारा जाएगा, अब एनटीए में बात करने पर पता ये चल रहा है कि एनटीए वाले में भी हर काम के लिए अलग अलग डिवीजन है। तो एक्चुअली एनटीए एक तरीके से आउटसोर्सिंग का काम करती है। तो पोर्टल एनटीए का है, पर ये किसी और जो डेटा एनालिस्ट होते हैं, जिनको जो सामाजिक कार्य प्रणाली में जुड़े हुए हैं, जिनको कैटेगरीज वगैरह का, आरक्षण वगैरह की जानकारी हो और टेक्निकल भी हो, उनसे ये सारा चीज डिवीजन करवा करके और ये लोग इस चीज में देते हैं। तो वहां भी बहुत सारी बात हो जाती है। टोल फ्री पर तो फलाने डिपार्टमेंट में बात कीजिए, तो फलाने डिपार्टमेंट में बात कीजिए। ओवरऑल मैंने कुछ जो डेटा मिला था, उसमें निर्णय लेने का आधार क्या होना चाहिए, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, मैं प्रयास करूंगा लंबा ना हो, एकदम काम की ही बात हो। तो इसमें मुख्य बात जो होगी वो ये है कि चॉइस फिलिंग के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, जिन फैक्ट्स को हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। इसमें बात केवल क्लास 6 की मैं करने वाला हूं। होम स्टेट कैटेगरीज में हाईएस्ट सीट फॉर बॉयज किस स्टेट में बची रह गई है, तो होम वाले को तो खैर निश्चिंत है, वो अपनी कैटेगरीज के हिसाब से होम स्टेट का चॉइस फिलअप कर लें, जिनको होम स्टेट में अप्लाई करना हो। तो ओवरऑल जब आपको 10 विकल्प देना है, तो जिनके जिनके होम स्टेट्स में सीट पर्याप्त मात्रा में है, वो तो निश्चित रूप से अपने होम स्टेट को चयन करें ही, बशर्ते लास्ट चयन करने के लिए आधार क्या होना चाहिए, मैं वो इसमें बता रहे वाला हूं आपको। अदर स्टेट कैटेगरी में हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स किस स्टेट में अवेलेबल है। अब यहाँ ये भी नहीं है कि आप हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स देकर के सीधे हम और या आप, चाहे मैं करूं या आप करें, सीधे नंबर ऑफ सीट्स देकर के हमें दौड़ नहीं लगा देना है वहां पर।
थोड़ा वहां रुकना है, हर पॉइंट के साथ एक लेकिन जुड़ा हुआ है। उस लेकिन को ध्यान में रखते हुए अगर आप काम करेंगे तो मैं यहाँ एक आइडिया आपको दे रहा हूं जो आधार मैं अपने लिए चयन किया हूं। तो इसके लिए जो आधार है ये क्या है, इसकी जानकारी के लिए मैं लिए चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो मैंने चूंकि नेट आज थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा था, ये आप अभी देखेंगे तो मैंने यहाँ पर पहले से ही एक प्रोफाइल खोल करके रखा है। मेरे पास इस विकल्प को चयन करने के लिए 3 आधार हैं। सबसे सॉरी, पहला आधार जो है, 2 आधार है मुख्य रूप से। तो पहला आधार क्या है मेरे पास? पहला आधार है सीट मैट्रिक्स। तो सीट मैट्रिक्स तो लेटेस्ट वाला अवेलेबल है हमारे पास में, पुराने से कोई मतलब नहीं। तो सीट मैट्रिक्स में हम जाएंगे तो वहां होम स्टेट में कितनी सीट्स है और अदर स्टेट के लिए कितनी सीट है। अब चूंकि यहाँ पर ये डेटा अगर हम देखें तो अभी मैंने क्लास 6 ही केवल ऑप्ट किया हुआ है। इस क्लास 6 में जो डेटा है ये आगे पीछे अब वैसे गिनने के लिए तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो इस चीज की गुना भाग में नहीं जानते हैं, वो नहीं कर पाएंगे, साइट ही कैसे खुलेगा नहीं पता है, पर वो लगातार देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं और वहां से वो जानकारी चाह रहे हैं या कहीं ना कहीं से अगर नंबर मिला हुआ है तो उस नंबर पर भी। तो मैंने वो आज क्या किया कि वो आंकड़ा मैंने इकट्ठा किया कि किस स्कूल में कितनी सीट्स हैं। तो सबसे पहली मैं बात कर थोड़ी सी मैं यहाँ पर आपको जानकारी शेयर करूंगा कि होम स्टेट के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कहाँ है। मैंने एक पीडीएफ बनाया है और ये बनाने में ही मुझे बहुत थोड़ा सा समय लग रहा था। तो 11 या 12 ऐसे स्कूल हैं जिसमें होम स्टेट्स वाले अपने लिए विकल्प चयन दे सकते हैं, जो भी होम स्टेट वाले हैं। तो सर्वाधिक सीट जो बचा हुआ है नंबर ऑफ सीट्स होम स्टेट कोटा में, वो है एसएस रेवाड़ी जो हरियाणा में है, सैनिक स्कूल। ये पीडीएफ वगैरह मैं कल अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा। कल आप उस लिंक के थ्रू, आप व्हाट्सएप ग्रुप मैंने एक बना दिया है, आप उस लिंक के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे और पीडीएफ मैसेज सेंड करेंगे, मैं वो पीडीएफ आपको दे दूंगा। वहां पर आप वहां से भी डिसाइड कर सकते हैं चॉइस फिलिंग से पहले, चूंकि कल संडे है और मैक्सिमम लोग इसमें चॉइस फिलिंग करेंगे। तो इसमें है पहला सैनिक स्कूल रेवाड़ी हरियाणा, जिसमें नंबर ऑफ 44 सीट्स हैं होम स्टेट कोटा में। तो आप हरियाणा के जितने भी लोग हैं, करने से पहले आप अपना कैटेगरी जरूर देखेंगे और कैटेगरी के साथ साथ आप लास्ट कट ऑफ देखेंगे। कट ऑफ नंबर 1 राउंड का जो कट ऑफ लिस्ट था उसके आसपास में अगर आप हैं तो फिर होम स्टेट में तो आपको निश्चिंत रहिए, सेकंड राउंड में आपको सीट मिल सकता है। दूसरा है एसएस चंद्रपुर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर 2 स्कूल है, दूसरे स्थान पर, दोनों में 32-32 सीट हैं। ये है एसएस चंद्रपुर महाराष्ट्र और एसएस अमेठी उत्तर प्रदेश। तीसरे स्थान पर जो स्कूल है वो है एसएस तिलैया झारखंड, इसमें 28 सीट है। उसके बाद चौथे नंबर पर है एसएस पुंगलवा नागालैंड, इसमें 25 सीट है। पांचवें स्थान पर है एसएस बीजापुर कर्नाटका, इसमें 24 सीट है। सातवें नंबर पर एसएस छिंगचिप मिजोरम, इसमें 22 सीट है। एसएस सतारा महाराष्ट्र, इसमें 21 सीट है। और एसएस ईस्ट सियांग अरुणाचल प्रदेश, इसमें 20 है। और एसएस सुजानपुर तिरा हिमाचल प्रदेश, इसमें भी 20 है। अब चलिए यहां से हम निकलते हैं, ये होम स्टेट वालों के लिए है। भाई साहब जो भी आप लोग देख रहे हैं, एक आग्रह है आप लोगों से कि होम स्टेट का मैंने बता दिया सीट, आप सीट देख करके होम स्टेट में अवेलेबल है तो आप अपनी कैटेगरी को देखिए। और दूसरा जो आपके पास विकल्प होगा इसमें जाने का, उसका आधार क्या है? तो उसका आधार है कट ऑफ लिस्ट राउंड नंबर 1 का। अब इस कट ऑफ लिस्ट से अगर आप जाएंगे तो यहाँ 2 तरीके से है। एक यहाँ आप देखेंगे तो होम स्टेट वाले का मैंने बना करके रखा हुआ है सैनिक स्कूल। अब एज फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्कूल यहाँ सेलेक्ट कर लिया। आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट का होम स्टेट आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ कैटेगरी, स्टेट कैटेगरी आपको चुनना है होम या अदर। तो मैं पहले होम वाले की बात कर देता हूँ, इनका बात बहुत जल्दी समाप्त हो जाने वाला है। अदर वाले में लफड़ा बहुत ज्यादा है तो मैं उसी विस्तार से बात करूंगा इसके बाद में। अब मान लिया कि अदर स्टेट, आप होम स्टेट में जाएंगे तो आपके होम स्टेट के 5 कैटेगरी का यहाँ कट ऑफ दिया हुआ है, बॉयज का भी और गर्ल्स का भी। तो जो जिस स्टेट में है इस कट ऑफ लिस्ट को देखेंगे, ये नंबर ऑफ बॉयज नहीं है, ये कैटेगरी वाइज लास्ट कट ऑफ है। इस कट ऑफ से इस कैटेगरी में आप कितने पीछे हैं, 2 नंबर, 3 नंबर या 5 नंबर। दूसरी बात, ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका
नीचे ही जाएगा, मे बी इस कटअप के पैरेलल या कोई मेडिकली अनफिट हुआ होगा और उसी नंबर में कोई दूसरा कैंडिडेट रहा होगा जिसको पहले राउंड में सीट नहीं मिला, वो भी इसमें आ सकता है। तो कटअप ऊपर भी जाने की संभावना है। मान लिया कि 225 मार्क्स पर सीट मिला है होम स्टेट डिफेंस में, तो हो सकता है कि होम स्टेट डिफेंस में अगर 10 कैंडिडेट होंगे, कोटा इनके पास जितना रहा होगा उतना दिए होंगे। अब उसकी वरीयता भी अलग अलग होती है, ये कैसे डिसाइड करते हैं, तो ये भी संभव जरूरी नहीं कि 222 वाले ही इसमें आ जाए। हो सकता है कि अगर ये अनफिट हो और अगर कोई और होम स्टेट डिफेंस का बचा हुआ होगा जिसको 225 हो और पहले राउंड में नहीं मिला होगा, या तो उसको ये मिल सकता है। चांसेस ये हैं कि नीचे भी आएगा, पर गारंटी नहीं है। ये उस नंबर पर भी दूसरे कैंडिडेट को हो सकता है, थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। तो ये केवल एक कैटेगरी के नहीं है। तो होम स्टेट वाले अपने सारे कैटेगरी में लास्ट कट ऑफ, यहाँ कट ऑफ लिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। ये होम स्टेट का था, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ होम स्टेट से आप जाके इसको देख सकते हैं। ऑल इंडिया रैंक भी आप देख सकते हैं कट ऑफ लिस्ट में, और आप अपना रैंक भी देख सकते हैं और आप अपना नंबर भी देख सकते हैं। लास्ट कट ऑफ से आप अपनी कंपेयर कीजिए। अब अगेन आ जाइए यहाँ, ये सीट मैट्रिक्स। अब अदर स्टेट वाले की मैं बात कर लेता हूँ। होम स्टेट में तो बहुत आसान है, होम स्टेट में तो होम स्टेट वाले ही जाएंगे, दूसरी का कोई लफड़ा ही नहीं है। बात अब हम करते हैं अदर स्टेट की, और यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी जो बात है, अदर स्टेट में मैं जाऊं तो अदर स्टेट के लिए आपको एक चीज मैं यहाँ बता देने वाला हूँ कि अदर स्टेट में सीट किसके लिए, तो उसका भी मैंने एक पीडीएफ यहाँ बना रखा है। ये पीडीएफ भी आपको वहां मिल जाएगा। अदर स्टेट कोटे में मान लिया कि आप बिहार के रहने वाले हैं, तो आपके लिए अदर स्टेट या तो तिलैया होगा या फिर उत्तर प्रदेश का जो हो सकता है, यानी बिहार वाले की बिहार का 2 स्कूल छोड़कर के बाकी सारे स्टेट अदर स्टेट में आ जाएंगे। तो अदर स्टेट में नंबर ऑफ सीट्स कितने अवेलेबल हैं, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने यहाँ पर बनाया है एक लिस्ट। तो इसका एक लिस्ट पूरा है यहाँ पर, ये लिस्ट आप लोग को मिल जाएगा। अगर मैं पढ़ने लगूंगा तो वीडियो जरूरत से ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ सूचना मैं दे देता हूँ। एक नंबर पर है झारखंड तिलैया, जिसमें अभी भी अदर स्टेट कोटे में नंबर ऑफ 25 सीट्स बची हुई है। अब यहाँ एक चीज क्या है कि सैनिक स्कूल ने अदर स्टेट कोटे में कैटेगरी को पहली प्राथमिकता नहीं दी है। पहले राउंड का रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो उसने डिफेंस को आप छोड़ दीजिए, उसके बाद के जो भी सीट्स बचे हैं अदर स्टेट कैटेगरी के, डिफेंस को छोड़ करके वो सारे सीट्स को उन्होंने, मेरी बात भी हुई थी और उन्होंने कंफर्म किया था कि हमने मेरिट को उठाया। मेरिट में एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे भी बेहतरीन मार्क्स लाने वाले थे, खासतौर से बिहार वाले के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। तो उनको अनरिजर्व कैटेगरी में अदर स्टेट में भी सीट मिला। लेकिन मेरे ही विद्यालय का एक बच्चा जो ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग में 639 था, 268 मार्क्स था, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी, सॉरी सीएल कैटेगरी का था, क्रीमी लेयर का बच्चा था, उसको कर्नाटका बीजापुर ऑप्ट हुआ था और वो अनरिजर्व कैटेगरी में मिला था। उस बच्चे ने वहां नामांकन नहीं लिया, उसे बाहर उतनी दूर नहीं जानी थी। तो बहुत सारे कारण रहे, कुछ मेडिकल की वजह से, कुछ डॉक्यूमेंट की वजह से और कुछ अनविलिंगनेस की वजह से वो लोग वहां नहीं जा पाए। अब यहाँ दिक्कत क्या है कि ऐसे ऐसे लोगों से सीट खाली हुआ है वहां पर, तो इतनी सारी सीट खाली रही। अब ये सेकेंड राउंड की जो बात आ गई, तो तिलैया में जो लोग भी करेंगे, तो खासतौर से हम एससी एसटी कैटेगरी वाले जो भी हैं, बिहार वाले बहुत पिछली बार परेशान रहे हैं कि अदर स्टेट में एससी कैटेगरी में बॉयज को कहीं कोई सीट नहीं मिला है। तो भाई साहब, बिहार के एससी एसटी ओबीसी के बच्चे भी बेहतरीन मार्क्स लाए हैं और वो अनरिजर्व कोटे में जाकर के बाहर में जो बिहार स्टेट का जितना भी कोटा रहा होगा 25% कैप्शन के साथ, उसको उन लोगों ने भर दिया। हाँ, उसमें अगर डॉक्यूमेंट की वजह से, अनविलिंगनेस की वजह से और मेडिकल अनफिटनेस की वजह से अगर जगह खाली होगी, तो हो सकता है सेकंड राउंड में बिहार में अब वो जो उस दौर में आएंगे उनको सीट मिल जाए। तो यहां आप देखेंगे तो तिलैया में सबसे ज्यादा सीट है। उसके बाद 19 सीट 3 विद्यालय में खाली है अदर स्टेट में। तो ये मैंने कोटा इसलिए बनाया चार्ट कि आपको 10 स्कूल जो पुराने स्कूलों का विकल्प देना है। तो आप अपनी हर बार जब नंबर ऑफ सीट दे करके नहीं दौड़ेंगे, भाई साहब मैं सभी आदमी को बता रहा हूं कि सीट्स आप देखिए नंबर के हिसाब से, साथ साथ अपनी कैटेगरी भी देखिए। अब अगर यहां मैं एक चीज और थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा, और ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा कल। वो मैं दिखाना क्या चाह रहा हूं
फिर से एक बार मैं लिए चलता हूं, यहां आप आ जाइए। अदर स्टेट कैटेगरी की बात मैं कर लेता हूं, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं। एज फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ सैनिक स्कूल तिलैया को लिया और यहाँ अदर स्टेट कैटेगरी में मैंने इसके यहाँ अदर स्टेट स्टेट कैटेगरी में मैंने यहाँ डाल दिया अदर स्टेट। अब कहने का मतलब कि तिलैया में 25 सीट है अदर स्टेट में, और अदर स्टेट्स में आप जाएंगे तो यहाँ देखेंगे नीचे में एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है कि जितने स्टेट से इन लोगों ने बच्चों को लिया है, तो बिहार में आप देखिए यहाँ अनरिजर्व कैटेगरी 274 बॉयज में लास्ट जो है ये इसका क्या है, कट ऑफ है, और गर्ल्स भी 274 है। अब सवाल उठता है कि ये एक बच्चा नहीं है, ये लास्ट कट ऑफ है। जिन्होंने बिहार से जिस कैंडिडेट को इन लोगों ने लिया, ये लास्ट कट ऑफ है। तो इसके आधार पर या इससे ऊपर और भी बच्चे गए होंगे, उसमें से जो लोग भी अगर छटे होंगे किसी भी कारण से, तो बिहार वाले फिर दूसरे चरण में जा सकते हैं। ये बात मैं कह रहा हूं कि अगर 5 सीट मिला बिहार को, या 10 सीट मिला, या 8 सीट मिला, 8 में अगर 4 हो गए और 4 छट गए, तो हो सकता है सेकेंड राउंड में 4 उन लोगों को मिल जाए। पर ओवरऑल अदर स्टेट में ये पूरे ऑल ओवर इंडिया से लेंगे, मेरिट के अकॉर्डिंग लेंगे, और आपका कैटेगरी अगर उस मेरिट में आ रहा है तो आप कैटेगरीज में भी जा सकते हैं, या अनरिजर्व करके जाइए चाहे कैटेगरी में जाइए, पर लेंगे तो मेरिट के ही हिसाब से लेंगे। अब यहाँ देखिए बिहार का एक ही दिखा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश का आप देखेंगे तो 4 कैटेगरी के बच्चे यहाँ लिए गए हैं। एक डिफेंस है, तो डिफेंस में तो कोई कुछ कर नहीं सकता है, छोड़ दीजिए। ओबीसी, एससी और अनरिजर्व। आगे और आएंगे तो आप राजस्थान से भी देखेंगे तो 4 कैटेगरी में बच्चे हैं। कहने का मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में अगर सारे बच्चे नहीं पहुंच पाए तो पहले अनरिजर्व में देखा, जो सीट खाली रहा तो अदर कैटेगरी के जो हाईएस्ट बच्चे थे जिन्होंने ऑप्शन भी दिया था, मान लिया कि सीधे मार्क से नहीं है, आपने अगर तिलैया को ऑप्शन भी दिया होगा, भले राजस्थान से हैं लेकिन आपने तिलैया को ऑप्शन में रखा होगा तो ही आपको ये सीट मिला होगा, अदरवाइज ऐसे नहीं मिल जाएगा। आपके 10 ऑप्शन में अगर तिलैया नहीं होगा तो तिलैया आपको नहीं मिलेगा, मेरिट चाहे आपको जो हो। तो जाने के लिए तिलैया आपके ऑप्शन में भी होना चाहिए, यानी चॉइस में भी होना चाहिए, आपका रैंक भी होना चाहिए, मेरिट भी होना चाहिए। तो लास्ट कट ऑफ आप देखिए, और इस कट ऑफ में और अपने मार्क्स आप कितने कम है, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, या उसके बराबर है या उससे ऊपर है। जरूरी नहीं है कि मार्क्स हमेशा नीचे ही जाए, मार्क्स ऊपर भी जा सकता है। अदर स्टेट में ऊपर नहीं भी जाएगा तो इसी के आसपास रहेगा। तो ये आप अपनी कैटेगरीज वाइज देख लीजिए और अपना ऑल इंडिया रैंक इससे निकालिए और फिर अपना ऑप्शन दीजिए। देना तो आपको अदर स्टेट में है, तो अदर स्टेट में जहां नंबर ऑफ सीट्स देखिए प्लस आपके स्टेट का लास्ट कट ऑफ उस स्टेट में कितना गया, इसको देखिए और फिर अपनी कैटेगरी देखिए कि आपके कैटेगरी का लास्ट कट ऑफ उसमें कितना रहा, और फिर आप उसको चयन में लाइए। 10 तो आपको देना ही देना है, कहीं ना कहीं जहां आपके लिए सुटेबल जगह होगी अकॉर्डिंग टू मेरिट। और लास्ट में जितने भी अदर स्टेट भरे हैं तो आप अपनी ऑल इंडिया मेरिट को भी देखेंगे, यहां से कट ऑफ लिस्ट से भी मिलाएंगे, वहां से भी मिलाएंगे, फिर आप ऑप्शन में देंगे। तो 10 सैनिक स्कूलों का अगर ऑप्शन आपको देना है तो उसके लिए मैंने अकॉर्डिंग टू सीट पीडीएफ बना दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डाल दूंगा, आप उस लिंक के थ्रू जोड़ सकते हैं। आपको स्क्रॉलिंग में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिलता रहेगा लगातार फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। आप वहां स्क्रीन से भी नंबर ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट नंबर भी मिलेगा। खास तौर से सिंगल नंबर है, जो ग्रुप मैंने बनाया है वो बिल्कुल एक अलग ग्रुप है, तो मैं लिंक जो डालूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप एक ही नंबर दूंगा इसमें, और उसमें आप आइडर उससे आप कर सकते हैं, पीडीएफ लिख करके मैसेज करेंगे सेंड पीडीएफ, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और उसको ध्यान में रखते हुए आप अदर स्टेट के लिए स्कूलों का चयन इस आधार पर करेंगे। एक तो नंबर ऑफ सीट्स देखिए, अपनी कैटेगरी देखिए, और कैटेगरी के बाद अपने बच्चे का मार्क्स और लास्ट कट ऑफ, ये दोनों को मिला करके फिर ये एक आधार है। ओवरऑल ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि ये बहुत ही दुरूह काम है और एक तरीके से अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है। लेकिन तीर भी चलाने के लिए कभी कभी शब्द भेदी बाण आप लोगों ने सुना होगा, तो ये मैंने जो कुछ भी आपको बताया ये एक तरीके से वही शब्द को इशारा किया कि अपने कान से
थोड़ा सा शब्द की आहट पाइए और उस आहट के आधार पर काम कीजिए। करना तो है ही, ऑप्शन तो देना ही है, लेकिन आधार क्या होगा ऑप्शन का, तो ये एक मैंने प्रयास किया कि आपको ये आधार मिले। इस आधार पर होम वाले के लिए भी मैंने यहाँ पर बता रखा था कैटेगरी में देने का, तो होम वाले में तो लास्ट कैटेगरी ऑलरेडी मिल गया है, लेकिन अदर वाले में सबसे बड़ी मुश्किल है कि कहीं कहीं कैटेगरी नहीं है, केवल एक ही दिख रहा है। तो बिहार एक देख करके आप मत समझ लीजिए कि बिहार का एक ही बच्चा गया है। बिहार के सारे बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी में ही जाके बिहार के कोटा को पहली राउंड में फुल कर दिए। उसमें जो जो छठे होंगे तो हो सकता है सेकेंड राउंड में फिर उनके लिए बिहार से सीट मिल जाएगी। तो ये एक आधार बनता है। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर के आऊंगा, लेकिन उसमें जो मैं आपको बताऊंगा, एक तो लड़कियों के लिए जो है बहुत मैं नाम पढ़ देता हूं और उसका भी पीडीएफ मैं दे दूंगा कल के लिस्ट में। 10-11 स्कूल हैं और नंबर ऑफ सीट जो है 4 है अदर स्टेट कैटेगरी में। होम स्टेट का तो जहां है वहां उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, होम वाले तो होम में जाएंगे। गर्ल्स के लिए अदर स्टेट में 11 स्कूल हैं, जिसमें नंबर ऑफ स्कूल की संख्या जो है, सीट्स की संख्या जो है 4 है। कालीकिरी, गोलपारा, बालाचटी, तिलैया, इम्फाल, छिंगचिट, संबलपुर, झुंझुनू, अमरावती नगर, मैनपुरी और अमेठी, इन विद्यालयों में नंबर ऑफ सीट्स 4 हैं अदर स्टेट में गर्ल्स के लिए। और गर्ल्स के लिए तो एक एक सीट है सारे कैटेगरीज में। आप अपनी कैटेगरीज देख करके उन स्कूलों का विकल्प चयन कर सकते हैं। चयन करने में एक ध्यान आपको ये भी रखना है कि आपके घर से उस दूरी को आने जाने की दूरी, लगने वाला खर्च और समय, साथ साथ बाकी चीज सब कुछ दिमाग में रखते हुए फिर आप विकल्प का चयन कीजिए। बाकी ऊपर वाला आपके साथ है, मेहनत आप भी कीजिए, हम भी कर रहे हैं और करना ही है। जब विकल्प मिला है तो विकल्प तो देना ही है ना, विकल्प देने का एक आधार होना चाहिए। ये मैंने प्रयास किया कि आपको ये आधार मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।